कहते हैं मनुष्य जो देखता है वही सत्य मान लेता है, पर हमारी धरती के नीचे एक ऐसा संसार छुपा है जिसे नागलोक कहा जाता है। एक प्राचीन रहस्यमयी साम्राज्य। ये कथा शुरू होती है उन ऋषियों से जिन्होंने तपस्या से न केवल देवताओं को प्रसन्न किया बल्कि पृथ्वी के नीचे बसे नागों से भी संवाद किया। और उनमें सबसे चमत्कारी नाम ऋषि नागार्जुन। कहा जाता है नागार्जुन को नागों ने स्वयं अपने लोक में बुलाया, जहां वे उन्हें ऐसी विद्या देते हैं जिसे आज दुनिया रसायन, एल्केमी और इमोर्टैलिटी साइंस के नाम से जानती है। कुछ मानते हैं नागार्जुन वही है जिन्होंने अमृत विद्या पहली बार मानव को दी। नागलोक कोई कल्पना नहीं, वेदों और पुराणों में इसे भोगवती नगरी कहा गया है। धरती की सतह के नीचे फैला ऐसा राज्य जहां चमकते महल, प्रकाश रहित रोशनियां और ऐसे प्राणी रहते हैं जो आधे मानव और आधे सर्प जैसे वर्णित हैं। और यही नहीं, भारत के कई प्राचीन राजघराने अपने आप को नागवंशीय कहते थे। कहा जाता है उनके पूर्वज कभी नागलोक से आए थे या फिर उन्हें नागों का दिव्य आशीर्वाद मिला था, इसीलिए उनके प्रतीकों में सर्प प्रमुख होता था। अब आती है सबसे रहस्यमयी बात। आज के समय में भी नागलोक की साइंस मिलती है। हिमालय, तिब्बत, असम और दक्षिण भारत में ऐसी गुफाएं पाई गई है जिनके भीतर जाने पर अचानक गर्मी बढ़ जाती है, सांसें भारी हो जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पास हो। कुछ आधुनिक साइटिंग्स भी दर्ज हुई है। गांवों के लोग बताते हैं कि गहरी रात में कभी कभी जमीन हल्की कांपती है और धरती के भीतर से फुसफुसाहट जैसी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई द्वार खुल रहा हो और फिर बंद हो जाता हो। किंवदंती कहती है नागों के 4 लोक हैं, नागलोक, पाताल लोक, भोगवती और विशाल अंधकारमय गर्भगृह। इन लोकों के मार्ग हिमालय और समुद्र के तल में छिपे बताए जाते हैं। तो क्या ये सब बस कथा है या वाकई हमारी धरती के नीचे कोई सभ्यता सांस ले रही है जो केवल योग्य व्यक्तियों को ही दिखाई देती है? कहानी चाहे जो हो, इतना जरूर है, धरती के नीचे का वो लोक आज भी अपने रहस्यों के साथ जाग रहा है, हमें देख रहा है और इंतजार कर रहा है